हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य चैनल पर। आज की क्लास में हम परसेंटेज के कुछ जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। परसेंटेज को आप जो है कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, उसको जो है फ्रैक्शन से हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी जिसमें भी आपका ये मैथ का पोर्शन पूछा जाता है तो उसके लिए आपकी क्लास ये महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज के बारे में मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पिछली क्लास में जो है कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शन समझाए थे। तो वो जो है आपको फ्रैक्शन, यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 100% जो होता है हमारा, इसका फ्रैक्शन हमारा क्या निकल के आता है, इसका जो है हम इसको डायरेक्ट 1 फ्रैक्शन जो है हमारा निकल के आ जाता है। इसी तरीके से अगर मैं इसको 50% लिखना चाहूँ तो 50% का मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन क्या यूज करता हूँ, डायरेक्ट 1/2 जो है फ्रैक्शन के तौर पर यूज कर लेता हूँ। इसी तरीके से जो है हम और फ्रैक्शन को जब यूज करते हैं, इसका जब आधा कर देंगे हम, जब 25% की बात की जाएगी तो 1/2 का क्या हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाने वाला है। इसी तरीके से इसका भी जब आधा करेंगे हम तो 5% जो होने वाला है हमारा, इसका जो है हमारा वैल्यू 1/8 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसका भी अगर आधा कर देते हैं तो 6.25 जो परसेंटेज हमारा निकल करके आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/16 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है परसेंटेज जो है फ्रैक्शन वाइज इसको कर सकते हैं। तो और भी फ्रैक्शन देख लीजिएगा ज़रा, मैं आपको कौन कौन से फ्रैक्शन जो है बताने वाला हूँ। जैसे यदि आपके पास 14.28% लिखा आ जाता है तो ये आप ध्यान रखिएगा 1/7 होता है, इसको आप निकाल भी सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चनों में यूज करने वाले हैं। तो 14.28% निकालते इसको कैसे हैं वो भी समझ लीजिएगा। इसको 100 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, आपका जो आंसर आने वाला है वो 1/7 ही निकल करके आएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले के बारे में। यदि मान लीजिए इसका हम डबल कर देते हैं, इसी का हम डबल कर दे रहे हैं, तो डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाने वाला है 28.56 या 57 टाइप कुछ आएगा। तो इसका जो फ्रैक्शन होने वाला है वो 2/7 हम यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी तरीके से यदि मान लीजिए मैं इसका 3 गुना कर देता हूँ तो 42.85 अगर मैं परसेंटेज में कर देता हूँ तो क्या आएगा इसका डायरेक्ट फ्रैक्शन, 3/7 जो है मैं डायरेक्ट यूज़ करने वाला हूँ। तो इसी को लेकर के हम आज को आपको बताने वाले हैं। तो जैसे फ्रैक्शन के बारे में, जैसे मैंने आपको 20% यदि मैं बता दूँ तो 20% क्या होगा, 1/5 हो जाएगा। इसी तरीके से 40% की अगर मैं बात करूँ तो 40% आपका 2/5 होने वाला है, होगा। तो इसी तरीके से जो है हम फ्रैक्शन को यूज करते हैं। तो आइए चलिए बताते हैं क्वेश्चनों में इनका जो है किस तरीके से यूज करना है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि p का 20% बराबर 80 है तो p का मान आपको ज्ञात करना है। देखो किसी भी नंबर का सीधे सीधे क्वेश्चन ये हो जाएगा, सीधे सीधे अगर आपको दिया गया है 20% किसी भी नंबर का 80 है तो वो नंबर जो होने वाला है वो टोटल नंबर क्या होगा, टोटल नंबर तो 100% ही होगा कि नहीं होगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 100% अगर निकालना चाहें तो इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 100% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो यही मेरा नंबर हो जाएगा। तो यदि मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी, तो 400 क्या हो जाएगा मेरा, पूरा का पूरा 100% निकल करके आ जाएगा। यदि आप यहाँ से डायरेक्ट जो है आंसर निकाल सकते हैं, 400 आपका सही आंसर हो जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। देखो एक तरीका और है इसको करने का, p का की जगह मल्टीप्लाई लगा देते हैं। यहाँ से देखिएगा 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 मैंने आपको बताया था। 80 से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, p = 400, यहाँ पर भी निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। तो आप जो है किसी भी तरीके से कर लीजिएगा, चाहे बेसिक से करिए चाहे किसी भी तरीके से करिए, आंसर वही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 35% का 6/7 का 500%। देखो इसमें होता ही है, इसमें मान लीजिए आपका a का b% आपको दिया गया है, तो आप इस या तो इसके आगे जो है डिवाइड 100 कर लीजिएगा, या जो है a% का b अगर भी हम कर देते हैं तो ये भी दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। तो इसी तरीके का यही जो प्रॉपर्टी है वही हम यहाँ पर जो है यूज़ करने वाले हैं। और देखो किस तरीके से हम इसको आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो 35% है तो 35% तो हमारा यही इसी तरीके से लिख दीजिएगा, का की जगह हम मल्टीप्लाई लगा देंगे तो 500 हो जाएगा। अब देखो परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड करोगे तो 2 जीरो कटने वाले हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर 5 ही आएगा ओनली। तो 7 पंजे 35 आ जाएगा, तो 25 ये आ जाएगा, 25 छक्का कितना आ रहा है, 150 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, चुटकियों में जो है इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाएं। तो ये तो एक तरीके का एक प्रोसेस है, ये जो परसेंटेज है ये आने वाले क्वेश्चनों में यूज होंगी, तो इसको जो है हमें निकालना जल्दी से जल्दी आना चाहिए, इसी के लिए मैं आपको ये क्लास में बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, यदि किसी संख्या का 40% का 60% बराबर 504 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। देखो कोई भी संख्या होती है वो होती है 100% ही, टोटल नंबर जो होता है उसका 100% ही होता है। तो उसका 40% का 60%,
ये हमारे लिए कितना दिया हुआ है, 504 दिया हुआ है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। देखो क्या करेंगे, अगर 4 से 24 मेरा हो जाता है तो 2400 ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर, और 2 परसेंटेज है तो एक तो ये कट जाएगी, एक यहाँ डबल जीरो बचने वाला है, तो 504। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 24 दूनी 48, 24 एकम 24, तो नंबर मेरा क्या आ रहा है इसकी मल्टीप्लाई, तो 2100 क्या है, मेरी पूरी संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा। और एक तरीका और भी कर सकते थे आप इसको, 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5 होता है। 60% का क्या होता है, 3/5 होता है। इक्वल टू कितना है, ये 504 है। क्वेश्चन ये इससे लंबा ही होने वाला है, शॉर्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखो मैं बता देता हूँ। 6 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6 8 48 और 6 चौक 24, तो 25 और 84 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर 2100 ही निकल के आने वाला है। ध्यान रखिएगा, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। यदि x का 11.11% बराबर 8100 हो तो x का 50% ज्ञात करो। देखो 11.11% का पहले तो आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि इसका जो फ्रैक्शन होता है वो 1/9, हम इसको डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। देखो जब 1/9 हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो x का किसी का भी नंबर का 1/9 हमको कितना दिया हुआ है, 8100 दिया हुआ है। तो नंबर क्या होगा, टोटल 1 हो जाएगा मेरा। 1/9 अगर किसी का पार्ट है तो 1 मेरा क्या होगा, पूरा नंबर होने वाला है। तो 1 की अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ यहाँ पर तो 9 और 9 8 72 ये हो जाएगा। मुझे निकालना क्या है, ये मेरे पास क्या आ गया, x आ गया। x की तो वैल्यू बने, मुझे निकालना ये है कि x का 50% ज्ञात करो, यानी कि इसका 1/2 हमें निकालना है। कितना आने वाला है, तो 1/2 अगर मैं बात करूं तो 36450 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही आंसर होने वाला है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यदि x का 9.09% बराबर 220 हो तब x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। देखो x का यदि 9.09% है तो 9.09% का जो फ्रैक्शन होता है वो हमारा 1/11 होता है। इसको हम यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर यदि मेरे पास 1/11 की वैल्यू 220 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें सीधा सीधा गुणा होने वाला है। तो जब गुणा होगा तब क्या निकल के आएगा, तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 2420 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है इन क्वेश्चनों को आसानी से ही हल कर सकते हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यदि ये आपको 69300 का 14.28%, 11.11% का 9.09%। देखो इसको करेंगे कैसे, आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको सबसे पहले इनके फ्रैक्शन बता देता हूँ, तब हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखो हमारे पास 3 जो है फ्रैक्शन है, तीनों को ही आप समझ लीजिएगा। पहला फ्रैक्शन क्या है मेरे पास, 14.98 फ्रैक्शन है। इसको हम फ्रैक्शन में यदि कन्वर्ट करते हैं तो 1/7 निकल करके आता है। अगर यदि हम 11.11% की बात करें तो इसको यदि हम फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो 1/9 निकल करके आने वाला है। इसी तरीके से यदि हम 9.09% को अगर सॉल्व करेंगे तो 1/11 ये भी निकल करके आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब इनको डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कराएंगे। तो 69300 अगर हम 1/14.28 का फ्रैक्शन क्या है, 1/7 है। 11.11 का फ्रैक्शन क्या है, 1/9 है। और इसका फ्रैक्शन क्या है, 1/11 है। देखो अब यहाँ देखिए ध्यान से, 7 में 63 और 63 के और 11 की गुणा करें तो पूरा का पूरा ये 693 कटने वाला है। तो जो आंसर निकल के आ रहा है हमारा 100 यहाँ पर आंसर निकल के आ रहा है। आप इस क्वेश्चन को इतने तरीके से आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यदि a + b का 30% बराबर a - b का 50% हो तो v का a से प्रतिशत ज्ञात करो। देखो करना क्या है, परसेंट से यदि हम परसेंटेज यहाँ पर काट दें और 0 से भी 0 यदि काट दें तो आएगा क्या मेरा यहाँ पर, 3a + b = 5a - 5b यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इसकी भी मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3a + 3b जो है हमारा यहाँ पर ही निकल कर के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या होने वाला है, 3a + 3b ये हो जाएगा। अगर अब हम इसको यहाँ लेकर के जाते हैं तो 2a बराबर कितना निकल के आ रहा है, 8b जो है वो निकल करके आ रहा है। हमें निकालना क्या है, b का a से प्रतिशत निकालना है, यानी कि b ऊपर होना चाहिए, a नीचे होना चाहिए, तभी तो प्रतिशत निकल करके आएगा। कैसे आएगा, तो 1/4 हमारा निकल के आ जाएगा। हमें चाहिए परसेंटेज में, जब परसेंटेज में वैल्यू चाहिए होती है तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 25% हमारा क्या है, आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। यदि x + y का 50% बराबर x - y का 70% हो
तो y का x से प्रतिशत ज्ञात करो। देखो यही क्वेश्चन है, यही यहाँ पर भी होगा। तो x प्लस वाई का यदि 50% है, यहाँ पर देखिए ये 50% दिया हुआ है, और दूसरी तरफ x माइनस वाई का हमको 70% दिया हुआ है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप देखिएगा। अब मान लीजिए परसेंटेज से हम परसेंटेज को उड़ा देंगे, 0 से 0 भी उड़ा दिया जाएगा। यहाँ क्या आएगा 5x प्लस 5y इजिकल टू 7x माइनस 7y निकल करके आएगा। यदि हम इसको इधर सॉल्व करते हैं तो 2x बराबर 12y जो है आंसर निकल के आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, y का x से प्रतिशत निकालना है, यानी कि हमारे y तो जो है ऊपर होना चाहिए और x जो है वो नीचे होना चाहिए। तो y अगर ऊपर होगा तो कितना आएगा 1/6 आ जाएगा। और यदि मुझे इसको परसेंटेज में सॉल्व करना है तो वो मैं कैसे करूँगा वो भी आप देख लीजिएगा। तो y अपॉन x इसी का तो मुझे परसेंटेज निकालना था, तो 1/6 आ रहा था, और 100 से मैं इसको क्या करने वाला हूँ मल्टीप्लाई, तो 50/3 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर होने वाला है। यही जो है हमारा, देखिए ऑप्शन में ये भी आंसर दिया हुआ है 50/3, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसको और क्या लिख सकते थे, जैसे 16 साइड 2/3 परसेंटेज, ये भी अगर लिखा जाता तो ये भी आंसर हमारा सही होता। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। यदि x का 6.25% बराबर 7/16 हो तो x का 14.28% ज्ञात करो। देखो जो 6.25% होता है इसका डायरेक्ट फ्रैक्शन आपको याद पता होना चाहिए 1/16 होता है। तो अगर 1/16 हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे तो x का जो 1/16 है वो हमारा कितना दिया हुआ है 7/16, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7 आ जाती है। अब हमें निकालना क्या है, जो x है x का 14.28% निकालना है, यानी कि ये जो है x है हमारा 7, तो 7 का 14.28% क्या होता है 1/7 होता है। 1 क्या हो जाएगा हमारा आंसर निकल के आने वाला है। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपका कोई डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको आंसर दूंगा। और यदि आप डेली PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, आपको PDF प्राप्त होती रहेंगी। तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव